Tax raids on several locations linked to Jharkhand Congress leader and Rajya Sabha MP Dheeraj Sahu's premises in Odisha led to a recovery of cash worth more than 250 crore rupees. Now, over 150 bags were used to transport the recovered cash. The visuals of loads of cash stacked inside Almiras have stunned the nation. Now, Prime Minister Narendra Modi also slammed the Congress over the seizure and said, whatever has been looted from the public, every penny of it will have to be returned. नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल आपसे भी करना चाहूँगा कि आपके घर में कितनी नकदी होगी, मतलब कैश कितना होगा? 2000, 3000, 5000, 10000, अधिकतम मान लें 50000, 1 लाख, 2 लाख। इससे ज़्यादा तो मध्यम वर्गीय परिवार में शायद ही किसी के पास नगद राशि घर में मिलती होगी। चलिए, आपकी और मैं अपनी बात छोड़ देता हूँ, उद्योगपति की बात करते हैं। किसी भी बड़े उद्योगपति से जिसका हजारों करोड़ का कारोबार हो, उसके पास कैश कितना हो सकता है? करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। घर में फैक्ट्री और बैंकों में की बात नहीं कर रहा है कि जो पैसा उनका लेनदारी या देनदारियों में चलता फिरता रहता है बैंकों के माध्यम से, उसकी बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि घर में कोई भी बड़ा नामी ग्रामी इंडस्ट्रियलिस्ट हो, कोई भी बड़ा उद्योगपति हो देश का, उसके पास कितने पैसे होंगे? करोड़, 2-4 करोड़, 10-5 करोड़। इससे ज़्यादा तो किसी से उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन यदि किसी उद्योगपति के पास 250 करोड़ रुपए से ऊपर मिले घर में, बंडल के बंडल अलमारियों में, सेफों में छुपा छुपा के रख रखे हों, और एक ठिकाने पे नहीं, दर्जनों ठिकानों पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के राज्यसभा सांसद जिनके खिलाफ आईटी ने रेड की है झारखंड के कई ठिकानों पर, धीरेन्द्र साहू। जी हाँ, ये कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं। और देखिए आप, उनके पड़ोसी राज्य में तेलंगाना में ही कांग्रेस ने शपथ ली है। और मज़ेदार बात यह है कि देखिए विडंबना कितनी ज़बरदस्त है। एक तरफ तो तेलंगाना की जो सरकार है, केसीआर सरकार, चंद्रशेखर राव की सरकार को भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस ने कटघरे में खड़ा करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और वहीं जो पड़ोसी राज्य है, वहाँ पर उन्हीं के एक सांसद के यहाँ छापा पड़ता है, और छापे में 250 करोड़ से ऊपर मिलते हैं नगद विभिन्न ठिकानों पर। ये जो सांसद महोदय हैं, इनका लंबा चौड़ा शराब का और दूसरा कारोबार है डिस्टिलरी का, और कई राज्यों में फैला हुआ है। तो निश्चित तौर पर यह तो माना जा सकता है कि 2-4 करोड़ रुपए तो घर में लेन देन में हो सकता है। लेकिन 250 करोड़ से ऊपर जब आईटी डिपार्टमेंट ने इनके यहाँ छापेमारी करी, तो हालत ये हो गई कि 150 तो बड़े बोरे मंगाए गए, बहुत बड़े बड़े साइज के बैग, जिनमें उन नोटों को, जो 500 के नोट हैं या जितने के भी नोट हैं, 100, 200, 500 के, उनको लदा गया और उनको ट्रकों में भरा गया। इससे भी बड़ी बात यह है कि 2 दिन तक मशीन लगातार गिनती रही, 24 घंटे, यानी कि 48 घंटे एक साथ। कई मशीनें, आपने बैंकों में मशीन देखी होगी जिनसे नोटों को गिना जाता है, उन मशीनों को, दर्जनों मशीनों की व्यवस्था आईटी डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करी वो नोट गिनने के लिए, ताकि ये पता चल सके कि इनकी संख्या कितनी है। मशीनें 2 दिन तक थक गई, फिर और मशीनें मंगाई गई, तब जाकर ये गिनती की कार्रवाई पूरी हुई है। और माना यह जा रहा है कि 250 से 300 करोड़ के बीच में ये नकदी मिली है। अब दोस्तों, आप बताइए कि कांग्रेस जो हारी है 3 राज्यों में, तो कांग्रेस क्यों ना हारती? ये कांग्रेस की हरकतें हैं। कांग्रेस ने अपने इतिहास से दोस्तों कभी सबक नहीं सीखा, और मुझे आज ये लगता है, अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस आगे भी सबक सीखने की तैयारी में नहीं है। आप ये देखिए, एक दौर था जब पूरे देश में कांग्रेस का शासन हुआ करता था, ठीक है। उस समय भारतीय जनता पार्टी का उदय भी नहीं हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ और बाबरी मस्जिद का केस हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में विस्तार हुआ और भारतीय जनता पार्टी आगे आई, और कांग्रेस लगातार सिमटती गई। ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं समेटा है, ये कांग्रेस अपने काले कारनामों, अपने कुकर्मों के कारण ही लगातार राज्यों से सिमट के अब मात्र चुनिंदा राज्यों में रह गई है। ये ठीक है कि कांग्रेस ने तेलंगाना में चुनाव जीत लिया है, इससे पहले कर्नाटका में चुनाव जीता, हिमाचल में चुनाव जीता। ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस ने, क्योंकि उसका कारण ये है कि यदि कहीं लोकल लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी है,
तो उसके खिलाफ कोई मजबूत दल विपक्ष का वहां पर नहीं है। जिन राज्यों में कांग्रेस चुनाव जीती है वहां पर दूसरे विपक्षी दल देखिए आप बंगाल में चुनाव नहीं जीत सकते, आप तमिलनाडु में नहीं जीत सकते, क्योंकि वहां पर क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत है, इसलिए उनके सामने कांग्रेस मुकाबला नहीं कर सकती। उनके यदि वहां पर बीजेपी को हराना है मान लीजिए, या उनकी पार्टी को हराना है, तो वहां पर दूसरी पार्टियां भी विकल्प के तौर पर मौजूद हैं। वहां कांग्रेस का जीतना इसलिए आसान नहीं रहा। खैर, मुद्दा ये नहीं है, उस पर कभी अलग से बहस की जा सकती है, उस पर अलग से चर्चा की जा सकती है। सवाल ये है कि भारी करप्शन का है। दोस्तों, हालत ये है कांग्रेस की कि कांग्रेस से अब लोग त्राहिमाम कर चुके हैं। और त्राहिमाम आप देखिए मतदाताओं ने किस तरह से पीछे छुड़ाया है अपना। मतलब कांग्रेस का इतिहास रहा है, चलो बहुत ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं करते, आज़ादी के बाद से जो घपले घोटाले हुए हैं उनकी ज़्यादा बात नहीं करते। अभी पिछले 15-20 सालों की बात बता दूं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोलगेट घोटाला, राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कितने घोटाले कांग्रेस ने किए हैं इन मामलों में। आप ये बताइए, घोटालों की यदि आप फेरिस्त बनाएंगे तो लंबी चौड़ी फेरिस्त है। और हालत ये है, मतलब घोटाले, घपलों और भ्रष्टाचार की, कि पूरा सोनिया गांधी का परिवार लपेटे में। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको जो लपेटे में लिया गया है वो सही है गलत है, इसका फैसला अदालत करेगी। सवाल ये है कि जब आप सार्वजनिक जीवन में जीवन जीते हैं तो आप पर कोई उंगली भी यदि उठा ले तो कैसे उठा लेगा। दोस्तों, मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, ये वही कांग्रेस है जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भी कभी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और आप सबको पता ही होगा कि लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का किस्सा, वो 1 आना या 1.5 आना बचाने के लिए नदी तैर के पार करके जाते थे। वो अपने साथ वहाँ पर अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं रखते थे। कोई सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग उनके सामने हो नहीं सकता था, कर नहीं सकता था किसी भी हालत में। ये वो कांग्रेस है, ये वो कांग्रेस है जिसके महात्मा गांधी जैसे महान लीडर या विश्व के जो सबसे बड़े नेताओं में शुमार हैं, वो कांग्रेस के लोगों में शामिल थे। और आपको बताइए कि गांधी जी ने अपने बच्चों को ब्रिटेन में MBBS कराने से मना कर दिया। उस बेटे ने विद्रोह कर दिया और उनका बेटा शराबी, आवारा और जुआरी हो गया। बेशक हो जाए, लेकिन उन्होंने समझौते नहीं किए। और आज की कांग्रेस की हालत आप देख रहे हैं, कदम कदम पे कांग्रेस समझौता कर रही है। आप ये देखिए, राजस्थान में कांग्रेस चुनाव हारी है, और ये पहली बार नहीं हुआ। ये कांग्रेस लगातार ये प्रवृत्तियां जो पुनरावृत्ति है लगातार कांग्रेस के साथ होती जा रही है। ये कोई पहली चीज नहीं है। आप देखिए कि चुनाव क्यों हारी है, आत्मविश्लेषण आप कर रहे हैं, विश्लेषण भ्रष्टाचार के मामले में कभी नहीं करेंगे कि भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस को जो भारतीय जनता पार्टी के पास जो सबसे बड़ा मुद्दा था कांग्रेस के खिलाफ, वो वंशवाद और भ्रष्टाचार। वंशवाद तो ठीक है, सारी पार्टियों में ही होता है, थोड़ा बहुत तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी कोई दूध की धुली है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जितना भारी भरकम तरीके से भ्रष्टाचार के यदि मुद्दे की बात करें तो जो कांग्रेस में है वो कहीं दूसरी पार्टी में, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हो सकता है कि जब भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आए तो कांग्रेस शायद उनके मुर्दे को उखाड़े, लेकिन लगता नहीं है। जो हालात का जो देश की है, जिस तरह से मोदी सरकार देश को चला रही है और केंद्र में लगातार 2 बार से सत्ता में आई है, तो लोगों को भी दोस्तों पता होता है, आप मतदाता हैं, आप और हम सब समझदार हैं। अब आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते किसी के नाम पर कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है, ये कर रही है, जाति की राजनीति कर रही है। मोदी जो है वो जानबूझकर CBI, ED की और इनकम टैक्स की कार्रवाई करवा रहे हैं। लोग किसी प्रकार के झांसे में आने वाले बिल्कुल नहीं है, सवाल ही नहीं होता। आपने इन चुनावों में देख लिया कि तमाम अशोक गहलोत सरकार ने कितनी लोक लुभावन घोषणाएं करी, उसके बावजूद भी, क्योंकि कारण क्या है कि घोषणाएं तो आपने कर दी, इससे पहले भी जो घोषणाएं बजट में की गई थी उनको, वो हजारों करोड़ की, सैकड़ों करोड़ की घोषणाएं थी। सवाल ये कि वो उनका लाभ क्या जमीन पे पहुंचा, वो बीच में ही उड़ गया। एक बार राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया केंद्र से चलता है, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और आम लोगों तक 7 या 9 पैसे पहुंचते हैं। तो क्या वो स्थिति बदल गई है? कांग्रेस ने कभी क्या उस पर मंथन किया है, कभी उस पर आत्मविश्लेषण किया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता ने ये बात कही थी, तो इसका कोई कारण रहा होगा? ऐसे नहीं, अकारण उन्होंने कुछ नहीं कहा राजीव गांधी ने। तो ये हालत, उस हालत से मुझे नहीं लगता दोस्तों कि कांग्रेस आज भी उभर पाई है। बिल्कुल जस की तस वही हालत है, और लगातार कांग्रेस नीचे जाती जा रही है। और यही वजह है, आप देखिए कि पूरा सोनिया गांधी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। उनके जो दामाद हैं रॉबर्ट वाड्रा, उन पर आरोप लग रहे हैं। राहुल गांधी पर आरोप लग रहे हैं, मल्लिकार्जुन पर आरोप लग रहे हैं। कौन सा कांग्रेस का बड़ा नेता अछूता है? सवाल यह है कि ठीक है, कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन सवाल यह है कि लाल बहादुर शास्त्री की तरह आप पर आरोप लग कैसे गए?
ठीक है, और अभी तक कोर्ट ने तो कोई फैसला किया नहीं है कि आपको कोई अग्रिम जमानत मिल गई हो। जमानत पे हैं ये लोग अभी, ठीक है, कुछ मामलों में जमानत पर हैं, कुछ में नहीं है, और कुछ कार्रवाई चल रही है। सवाल ये है कि अदालतें तो आप जानते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जबरदस्त एक्शन लेती हैं, तो क्यों नहीं ये बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कोई PIL दायर करते? यदि इनके पास इतने भारी भरकम सबूत हैं जो राहुल गांधी, अडानी और अंबानी के रिश्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाते हुए नहीं थकते, तो सवाल ये कोर्ट में जाए ना सबूत लेकर। कोर्ट तो किसी की नहीं है। क्या कोर्ट को भी नरेंद्र मोदी ने प्रभावित कर दिया है? क्या कोर्ट को प्रभावित इसलिए नहीं किया कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे फैसले, बहुत सारे जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के वो केंद्र सरकार के खिलाफ है और अड़े हुए हैं इस मामले को लेकर। केंद्र सरकार ने यह तक किया है कि हम कानून बना के चेंज कर देंगे, उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मूल आत्मा है संविधान की, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो हमारे पास ताकत है। वो एक अलग बहस का मुद्दा होगा, फिर कभी इस पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन सवाल फिलहाल देश में भ्रष्टाचार का है। आप ये देखिए कि सारे विपक्षी दल इंडिया नाम के गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना चाहते हैं, और मुकाबला इसलिए करना चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। सारे दलों, जो क्षेत्रीय दल हैं, जितने भी, चाहे TMC हो, DMK हो, ये हो, वो हो, कोई भी दल हो कहीं का भी, जितने भी ये कांग्रेस में सब शामिल हैं, मतलब कांग्रेस में मतलब इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, ये सब इस बात से हैरान परेशान है कि ED, इनकम टैक्स, CBI उनके खिलाफ छापे मार रही है, ठीक है। और उनमें से आपको पता ही है, आपके बहुत सारे नेता जेल में बंद हैं, तृणमूल कांग्रेस के नेता बहुत सारे जेल में बंद हैं, DMK तमिलनाडु में उसके कई नेता जेल में बंद हैं। मतलब इनके नेता बाहर भीतर लगातार आते जाते रह रहे हैं, और अभी भी ये कार्रवाई इनके खिलाफ जारी है, ठीक है। अब उसमें एक नई कड़ी जुड़ गई है। ये श्रीमान जो हो सकता है, ये जो धीरेन्द्र साहू हैं, जो राज्यसभा MP हैं, और ये हो सकता है इनकी गिरफ्तारी भी हो जाए मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में या दूसरे किसी मामले में, संभव है इस बात की। एक बात मैं दोस्तों और याद आ गई मुझे, मैं बताना भूल जाऊंगा फिर आपको बाद में। दोस्तों, राज्यसभा MP बनाया कैसे जाता है आपको पता ही होगा। राज्यसभा MP बनाने का तरीका ये है कि जिस पार्टी को राज्यसभा की सीट मिलती है राज्यों में, तो वो पार्टी दो तरीके से बनाती है। एक तो ये कि भाई ये बहुत सीनियर मोस्ट लीडर है और इसकी हमको सदन में ज़रूरत है, मतलब लोकसभा संसद में इसकी हमको ज़रूरत है, इसके अनुभव की ज़रूरत है, इसकी योग्यता की ज़रूरत है। ये पार्टी को मार्गदर्शन देगा, पार्टी को बांधे रखेगा और पार्टी की आवाज़ को मुखर करेगा। एक तो उनको राज्यसभा का जो पार्टियां देती हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो राजनीतिक दल इन जनरल, जो सामान्य प्रैक्टिस है, जो परंपरा चली आ रही वो। दूसरा दोस्तों पता ही है आपको, वो जो चोर दरवाजा खुला हुआ है ना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, उनको करोड़ों रुपए देकर वहां से उनकी एंट्री होती है। अब ये श्रीमान कैसे वहां पर पहुंचे इसकी मुझे जानकारी नहीं है कि ये कितने पुराने वहां के कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता हैं, क्योंकि दोस्तों कार्यकर्ता तो आज भी दरी चप्पल ही उठाता है, वो तो बेचारा कुर्सियां टेबल ही लगाता है, उस तक कौन पहुंचता है। यदि कार्यकर्ताओं तक पहुंचते तो आज ये कांग्रेस पूरे देश में 30-35 राज्यों 32 राज्यों में शासन करने के बजाय केवल 2-4 राज्यों में शासन नहीं कर रही होती, ये पूरे देश में। और फिर आपको पता ही है कि केंद्र सरकार ने खुले तौर पे कह दिया है, और अब तो और भी उन्होंने पूरी ताकत से कह दिया है। प्रधानमंत्री जैसे ही ये राज्यसभा सांसद क्या छापा पड़ा कांग्रेस के यहाँ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आपने देखा ही होगा। उन्होंने कहा कि ये लूट का जो पैसा है ना, इसकी एक एक पाई वसूल करेंगे। तो ये साफ जाहिर है कि अब जब वो चुनाव जीत चुके हैं 4 राज्यों में, 3 राज्यों में, तो अब तो मैंडेट उनको मिल गया है, और ये मैंडेट मिला ही भ्रष्टाचार के मामलों में। आप ये देखिए, ये जो केंद्र सरकार की ठीक है योजनाएं होंगी, कुछ होंगी, राज्यों में उनका आता पता ज़्यादा है नहीं है, कहाँ पर पहुंची है, कितनी आम और आप हम लोगों को मिली है, लेकिन उनकी जो थ्योरी है, उनके जो सिद्धांत हैं, उससे मुझे लगता है कि लोगों ने उनको जिताया है। वो ये है कि जिस तरह से उन्होंने अभियान चला रखे हैं, कैंपेन जो चला रखे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जो चला रखा है, तो उस भ्रष्टाचार के लिए आप मोदी का अब ये। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, आने वाले दिनों में आप देखना कांग्रेस के कई दिग्गज लीडर, वो बड़े बड़े नेता आपको सलाखों के अंदर बंद नजर आएंगे। केंद्र सरकार को एक बात समझ में आ गई है कि देश के मतदाता, देश का आम नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ कैंपेन चलाने से बड़ा खुश होता है, और वो ये मान के चलता है कि ये भ्रष्ट और चरित्रहीन लोग हैं, इनके खिलाफ इन कार्रवाई करके इनको जेल में ठूसा जाना चाहिए, इनसे वहां पर चक्की चलवाई जानी चाहिए। ये फीलिंग्स, ये रोष है, ये आप देखिए लोगों में उद्वेलन है इस चीज का, आम लोगों में, कि कैसे एक आदमी कल तक जब 2 कार्यकर्ता सामान्य था, वो MP MLA बनते ही या मंत्री बनते ही कैसे करोड़ों का मालिक हो गया, कहां से इतना पैसा उसके पास आ गया। निश्चित तौर पर यह करप्शन का पैसा है सारा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव में भी यह बात कही थी, और कल ट्विटर पे ट्वीट करके भी उन्होंने ये बात कही है कि एक एक पैसा, एक एक पाई वसूली जाएगी। तो निश्चित तौर पे दोस्तों ये मान के चलिए कि कांग्रेस के लिए आगे आने वाला, क्योंकि कांग्रेस से कोई सबक सीखा नहीं है, कांग्रेस दोस्तों बिल्कुल सबक सीखने को तैयार नहीं है। एक महत्वपूर्ण बात और मैं बताना भूल गया
विपक्षी जो गठबंधन है इंडिया, ये हाय हाय तो खूब मचा रहे हैं। इन्होंने जब जब छापे की कार्रवाई हुई है आप पर, टीएमसी पर या कांग्रेस पर या तमिलनाडु में डीएमके पर, जिसके भी हुई है, जहां जहां भी छापे पड़े, खूब त्राहिमाम इन्होंने किया है। लेकिन पूरे विपक्षी गठबंधन ने आज तक एक लाइन में यह कभी नहीं बताया कि इस देश से भ्रष्टाचार समाप्त कैसे किया जाए, या जहां पर जो उनके जो राज्य हैं, क्या वहां जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर, वहां करप्शन नहीं है बिल्कुल भी। क्या ये 100% दावा कर सकते हैं इस बात का, जबकि वहां ममता बनर्जी तो 10-15 साल से लगातार वहां पर सत्ता में है। क्या वो दावा कर सकती हैं? तो दावा कर सकती है, यदि वो होती तो वहां पर ईडी और सीबीआई रेड नहीं मारती वहां पर। वो जो सबूत उन्होंने जुटाए भ्रष्टाचार के, शिक्षा घोटाला वहां हुआ, नगर निगम में घोटाला वहां हुआ, पशु तस्करी के मामले में वो फंसे हुए हैं, जाने कितने मामलों में, कौन कौन से मामलों में सीबीआई ने और ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई कर रखी है। तो सवाल यह है कि इनका जो, वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह यही कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार का गठबंधन है, तो ये नजर भी आता है। ऐसा नहीं है कि उनके कहने से आम लोग मान लेंगे कि आपने कह दिया विपक्ष पर आप कोई भी आरोप लगा दो और आम जनता मान लेगी। आम जनता कुछ मुंह से नहीं बोल सकती, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन ठप्पा लगा जब वो ईवीएम मशीन पर बटन दबाने जाती है ना, तो उसको सब पता रहता है कि किसने क्या कहा है और कहाँ क्या करना है। तो ये उनको पता है, केवल सरकार के कहने से कुछ नहीं होता, वो सब दिख रहा है, लोगों को सामने नजर आ रहा है। ये जो मीडिया में जो दिखाया जा रहा है, जो कार्रवाई हो रही है सोशल मीडिया में या नेशनल मीडिया में, तमाम चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं कि किस तरह से भारी भरकम भ्रष्टाचार व्याप्त है। और सारे विपक्षी गठबंधन भ्रष्टाचार को लेकर बात ही नहीं करना चाहते। कोई बोल, ये तो आरोप तो लगा रहे हैं कि हमारे ऊपर जो है वो राजनीतिक द्वेष भावना के कारण कार्रवाई की जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार खत्म कैसे होगा? इनके राज्यों में जो भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं वो कैसे आए, वो पनपे कैसे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? भ्रष्टाचार को लेकर क्या राष्ट्रीय नीति है? ये इंडिया जो गठबंधन नाम का बना हुआ है विपक्षी दलों का, इसने कभी कोई विचार नहीं किया। अभी तो फिलहाल तो उनमें जंग चल रही है, अभी तो फिलहाल वो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जो अभी जो लोकसभा चुनाव, ये विधानसभा चुनाव हारने के कारण वो कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। खैर, उस पर अलग से कभी चर्चा हो सकती है कि उनकी हालत क्या है। लेकिन दोस्तों, ये कुल मिला के कांग्रेस की हालत है। तो कांग्रेस कैसे देश को एक मजबूत सशक्त विपक्ष का रूप दे पाएगी अपने आप को, ये लगता नहीं है निकट भविष्य में। तो इसी के साथ दोस्तों, आपको मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।